हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्वाति ई क्लासेस में। आज हम लोग जो चैप्टर पढ़ेंगे वो है नंबर सिस्टम। सबसे पहले मैं एक फ्लो चार्ट बनाऊंगी। यहाँ पे एक फ्लो चार्ट मैंने बनाया है जिसमें सबसे ऊपर रियल नंबर दो दो पार्ट में है, रेशनल इरेशनल। फिर रेशनल को मैंने फर्दर डिवाइड किया है फ्रैक्शन इंटीजर में, इंटीजर को फर्दर डिवाइड किया है निगेटिव और होल नंबर में, होल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर में डिवाइड किया गया है। इस फ्लो चार्ट में हम लोग देख रहे हैं कि रियल नंबर जो सबसे ऊपर रियल नंबर है और सबसे नीचे नेचुरल नंबर है, यानी कि होल नंबर जीरो और नेचुरल नंबर से, इंटीजर निगेटिव और होल नंबर से, रेशनल फ्रैक्शन और इंटीजर से, और इस तरह से रियल नंबर रेशनल और इरेशनल नंबर से बना हुआ है। आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं। नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं, काउंटिंग के लिए जो भी हम लोग डिजिट यूज करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 अप टू एन टर्म तक। और एन टर्म क्या है? जो लास्ट का जो भी सबसे बड़ा नंबर होता है उसे हम लोग एन से माने हैं। तो एन टर्म तक जो भी हम लोग काउंटिंग के लिए यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू एन टर्म तक, ये नेचुरल नंबर कहलाता है। हिंदी में इसे प्राकृत संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर को हम लोग कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। दूसरा हमें जो पढ़ना है वो है होल नंबर। होल नंबर जिसे हिंदी में पूर्ण संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर जो भी हम लोग काउंटिंग में यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह अप टू इंफिनिटी तक, वो नेचुरल नंबर कहलाता है। ये नेचुरल नंबर काउंटिंग में तो था, लेकिन इसमें जीरो ऐड नहीं था। जीरो नहीं होने के कारण जो नंबर्स की दुनिया थी वो इनकम्प्लीट थी। इसे कंप्लीट करने के लिए जीरो को ऐड किया गया इसमें, और जीरो के आने से ये नंबर पूर्ण हो गए, कंप्लीट हो गए, इसलिए इसे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहा गया। तो होल नंबर में जीरो रहेगा प्लस जितने भी नेचुरल नंबर्स थे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, यानी 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट 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 एन तक रहेगा। एन टर्म तक सिर्फ होल नंबर में जीरो ऐड हो जाएगा, और जीरो ऐड होने से चूंकि ये नंबर्स की दुनिया कंप्लीट हो गई, इसलिए इसे होल नंबर या पूर्ण संख्या कहा गया। अब नेचुरल नंबर तो ठीक था, होल नंबर जिसमें जीरो आ गया वो भी सही है। इसके बाद बच जाता है इंटीजर। तो तीसरा हम लोग देखेंगे इंटीजर, जिसे हिंदी में बोलते हैं पूर्णांक। इंटीजर क्या होता है? जितने भी नेचुरल नंबर हैं उसे माइनस साइन के साथ लिखने पे वो इंटीजर में हो जाते हैं। माइनस एन, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4 डॉट 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 अप टू एन तक। इंटीजर्स में नेचुरल नंबर होल नंबर तो रहेंगे ही, उसके साथ साथ जितने भी माइनस के नंबर्स हैं, लाइक -1, -2, -3, -4, -5 अप टू -n टर्म तक, वो इंटीजर्स में रहते हैं। इंटीजर्स को हम लोग कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल जेड। आप देख रहे हो कि नेचुरल नंबर एन से है, नेचुरल नंबर इसे कैपिटल एन से डिनोट किया गया है। होल नंबर इसे कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है, इसे डब्ल्यू से कैपिटल डब्ल्यू से डिनोट किया जाता है होल नंबर को। इंटीजर को कैपिटल जेड से डिनोट करते हैं। जेड से क्यों डिनोट करते हैं? वाई जेड? जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जहलीन, which means to count। इसका मतलब क्या हुआ? जेड कम्स फ्रॉम द जर्मन वर्ड जहलीन विच मीन्स टू काउंट। इंटीजर को जेड से डिनोट करते हैं क्योंकि जेड का मतलब होता है टू काउंट, गिनती करना। आइए एक नंबर लाइन पे हम लोग समझते हैं। ये एक नंबर लाइन है जिसके सेंटर पे 0, इसके राइट साइड में नेचुरल नंबर्स यानी कि 1 2 3 4
5, 6 अप टू n टर्म तक जाएगा। और इसके लेफ्ट साइड में -1, -2, -3, -4, -5 ये भी अप टू n टर्म तक -n टर्म तक जाएगा। तो जो ये इधर है 1 2 3 4 5 6 अप टू n टर्म तक, ये नेचुरल नंबर कहलाएगा। इसमें 0 को ऐड कर देते हैं तो ये होल नंबर बन जाएगा। और जब इसको निगेटिव में लेते हैं -1, -2, -3, -4 अप टू -n टर्म तक, तो ये इंटीजर्स कहलाएगा। तो हम लोगों ने अभी तक नेचुरल नंबर पढ़ा। आइए एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। मैंने यहाँ पे एक फ्लो चार्ट बनाया था जिसमें रियल नंबर सबसे ऊपर रियल नंबर लिखा हुआ था। रियल नंबर को दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था, रेशनल, इरेशनल में। रेशनल को हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड किए थे, फ्रैक्शन और इंटीजर में। इंटीजर को नेगेटिव होल नंबर में। होल नंबर जो बना है वो 0 और नेचुरल नंबर से। ये जो फ्लो चार्ट में ये जो फैमिली में का दिख रहा है एक ट्री, उसमें सबसे ऊपर हमने रियल नंबर को और सबसे नीचे नेचुरल नंबर को देखा है। यानी कि इस फैमिली का जो सबसे छोटा मेंबर है वो नेचुरल नंबर और जो सबसे बड़ा मेंबर है वो रियल नंबर है। रियल नंबर में ही ये सारे के सारे नंबर्स आ जाते हैं। सबसे पहले इसीलिए हम लोगों ने नेचुरल नंबर को पढ़ा। नेचुरल नंबर जिसे हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं, जो भी काउंटिंग के लिए हम लोग डिजिट यूज करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अप टू n टर्म तक, उसे नेचुरल नंबर कहते हैं। n टर्म क्या है? जो सबसे बड़ा नंबर्स है उसे हम लोग n से डिनोट कर रहे हैं। तो अप टू n टर्म तक जो भी हम लोग डिजिट का यूज करते हैं उसे नेचुरल नंबर कहते हैं, यानी प्राकृत संख्या कहते हैं। इसे नेचुरल नंबर क्यों कहते हैं? क्योंकि हम लोगों को जो शुरू से स्टार्टिंग से बचपन से काउंटिंग के लिए सिखाया गया है वो 1 से ही सिखाया गया है। हम लोग से कोई भी काउंटिंग पूछता है तो हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से काउंटिंग बताते हैं। क्योंकि ये प्रकृति में नेचुरल रूप से हम लोग जानते हैं, इसलिए इसे नेचुरल नंबर कहते हैं। नेचुरल नंबर को कैपिटल N से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल कैपिटल N। सेकेंड हम लोगों ने पढ़ा होल नंबर। नेचुरल नंबर पूरी तरह कंप्लीट नहीं है क्योंकि बिना जीरो के कोई भी नंबर बनना इम्पॉसिबल है। लाइक 10, बिना जीरो के हम लोग 10 नहीं बना सकते हैं, 100 नहीं बना सकते थे, 10,000 नहीं बना सकते थे। तो बिना जीरो के कोई भी नंबर इम्पॉसिबल लग रहा था, इसलिए इस नंबर्स की दुनिया में जीरो को ऐड किया गया और जीरो के ऐड करने से नेचुरल नंबर के आगे जीरो ऐड हो गया और जीरो के ऐड करने से ये पूरी नंबर्स की दुनिया कंप्लीट हो गई, जिससे इसे पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर कहा जाने लगा। होल नंबर में जीरो होगा, 1 2 3 4 5 6 7 अप टू n टर्म तक जो भी नेचुरल नंबर है वो भी ऐड इसमें होंगे। जो होल नंबर है उसे कैपिटल W से हम लोग डिनोट करते हैं। आगे हम लोगों ने तीसरे में देखा इंटीजर। इंटीजर जिसे हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। नेचुरल नंबर हमें पता हो गया, वो जीरो के आने से होल नंबर पता हो गया, लेकिन फिर भी माइनस का कॉन्सेप्ट हमारे पास नहीं था। तो फिर माइनस का कॉन्सेप्ट आया। सारे नेचुरल नंबर के आगे सिंबल को ऐड किया गया, जो कि -1 लाइक -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -n टर्म तक ये भी जाएगा। तो ये जो माइनस के नंबर्स इसमें ऐड हो गए डिजिट, वो इंटीजर कहलाने लगे। इंटीजर इट इज डिनोटेड बाय सिंबल Z, कैपिटल Z। आप ये देख रहे होंगे कि नेचुरल नंबर को हम लोगों ने कैपिटल N से डिनोट किया है, होल नंबर को हम लोगों ने W से डिनोट किया, लेकिन इंटीजर कैपिटल Z से क्यों डिनोट है? व्हाई Z? तो Z comes from the German word जहलीन which means to count। ये जो Z है ये जर्मन वर्ड है जो कि जहलीन से, जर्मन वर्ड है एक जहलीन जिससे लिया गया है, जिसका मतलब होता है टू काउंट, गिनती करना। ये है एक नंबर लाइन जिसके सेंटर पे मैंने जीरो को दिखाया है। इसके राइट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 इस टाइप से नेचुरल नंबर है और इसके लेफ्ट साइड में जो भी इंटीजर्स हैं -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -n टर्म तक, ये इंटीजर हो गया। पूरा का पूरा नंबर लाइन ये इंटीजर को शो कर रहा है। आगे हम लोग फोर्थ में जो पढ़ेंगे वो है रेशनल नंबर, जिसे हिंदी में बोलते हैं परिमेय संख्या। बच्चों आप लोगों ने देखा नेचुरल नंबर जो कि 1 2 3 4 5 6 अप टू n टर्म तक आपने नेचुरल नंबर देखा। इसमें आपने जीरो को +0 कर दिया, ऐड कर दिया, तो आपने होल नंबर्स को देखा। इसमें माइनस सारे नंबर्स को -1 -2 -3 -4 अप टू -n टर्म तक आपने ऐड कर दिया, तो आपने इंटीजर में देखा। अब इसके अलावा क्या कोई नंबर्स आप लोग देखते हो या नंबर्स कंप्लीट हो गए? इसके अलावा भी आप लोग कोई नंबर्स देखते हो तो जरूर देखते होगे। आपने देखा होगा फ्रैक्शंस में नंबर लाइक 1/2, 3/4, 7/9 इस टाइप से आपने देखा होगा फ्रैक्शंस में नंबर। ये फ्रैक्शन में जो होते हैं 1/2, 3/4, 7/9 या इस टाइप का नंबर आपने जो भी फ्रैक्शन में देखा, ये क्या है? यही तो रेशनल नंबर कहलाता है। यही रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। रेशनल नंबर्स हमेशा p/q के फॉर्म में होने चाहिए। नंबर्स जो भी रेशनल नंबर, जैसे ये p/q के फॉर्म में है, p = 1 एंड q = 2, तो रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में होना चाहिए, where p and q are integers and q does not equal to 0, where
P and Q are integers and Q does not equal to 0। ये जो P और Q है, P और Q है वो इंटीजर्स होने चाहिए। और इंटीजर्स हमने क्या पढ़ा, इंटीजर्स में नेचुरल नंबर, होल नंबर और सारे निगेटिव नंबर्स, यानी कि सारे नंबर्स आ जाते हैं। इंटीजर्स में हमने देखा था कि 0, 1 2 3 4 अप टू एन टर्म तक ये सारे नेचुरल और होल नंबर, और इधर माइनस के नंबर सारे आते हैं इंटीजर्स में। यानी जो भी P बाई Q के फॉर्म में होगा वो रेशनल नंबर होगा, और तभी होगा जब P और Q कोई इंटीजर्स हो, एनी इंटीजर्स हो, और Q डज नॉट इक्वल टू 0। Q का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। Q का वैल्यू 0 क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि मान लीजिए आपने लिया 7/0, किसी भी नंबर के को अगर आप 0 से डिवाइड करते हो तो ये इसका वैल्यू डिफाइन नहीं होता है। अगर किसी भी नंबर्स को आप 0 से डिवाइड करते हो तो ये नंबर्स तो इन्फिनिटी हो जाएगी, ये तो डिफाइंड है ही नहीं, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसलिए फ्रैक्शन में होना चाहिए, P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, लेकिन Q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर ये वैल्यू डिफाइंड होगा ही नहीं। इसलिए Q डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। रेशनल नंबर जिसे हम P बाई Q के फॉर्म में लिखते हैं, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0, ये कंडीशन होना चाहिए। जो रेशनल नंबर है उसे हम लोग Q से डिनोट करते हैं। इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल Q। रेशनल नंबर को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, और Q कम्स फ्रॉम द वर्ड कोशिएंट। कोशिएंट के से Q को लिया गया है। अब मैं आपको कुछ एक एग्जांपल देती हूँ, आपको बताना है ये रेशनल नंबर है कि नहीं। -25 रेशनल नंबर है या नहीं ये बताना है। तो देखिए -25 किसी भी वैल्यू, किसी भी डिजिट के नीचे अगर कुछ नहीं है तो उसके नीचे हम लोग 1 मान लेते हैं, तो ये -25 को -25/1 लिख सकते हैं। और अगर ऐसे लिखते हैं तो ये P बाई Q के फॉर्म हो गया, वेयर P इज इक्वल टू -25 एंड Q इज इक्वल टू 1। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, रेशनल नंबर होने का 2 कंडीशन है। फर्स्ट वन इज ये P बाई Q के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स एंड Q डज नॉट इक्वल टू 0। तो P और Q के फॉर्म में हो गया। P और Q इंटीजर्स वैल्यू, -25 भी एक इंटीजर वैल्यू है, 1 भी एक इंटीजर वैल्यू है, और Q डज नॉट इक्वल टू 0, तीनों कंडीशन को फुलफिल कर रहा है, इसलिए -25 एक रेशनल नंबर होगा, ये ट्रू है। एक ये हम लोग पॉइंट निकलता है, क्या हम लोग कह सकते हैं कि जो रेशनल नंबर है वो होल नंबर और इंटीजर दोनों होता है। रेशनल नंबर होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर्स भी हो सकता है। अब मैं आपके सामने कुछ स्टेटमेंट लिखूंगी, आपको बताना है कि वो स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। पहला स्टेटमेंट है एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है। तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि नेचुरल नंबर क्या होता है। हम लोगों ने पढ़ा कि नेचुरल नंबर जो भी काउंटिंग के लिए हम लोग डिजिट यूज करते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 6 अप टू n टर्म तक, वो नेचुरल नंबर होता है। होल नंबर में मैंने बताया कि होल नंबर सारे नेचुरल नंबर होते हैं, इसमें सिर्फ सारे नेचुरल नंबर n टर्म तक होल नंबर में भी होते हैं, सिर्फ एक्स्ट्रा में इसमें 0 को ऐड कर दिया गया है। तो क्या आप ये बता सकते हैं नेचुरल नंबर में 1 2 3 4 5 इस तरह से काउंटिंग के सारे नंबर्स होते हैं, होल नंबर में सारे नेचुरल नंबर होते हैं, एक्स्ट्रा में एक 0 को ऐड कर दिया गया है। तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर तो है, क्योंकि सारे नेचुरल नंबर के डिजिट होल नंबर में हैं, बट होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होगा क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आता है। इसलिए ये जो स्टेटमेंट है कि एवरी होल नंबर्स इज अ नेचुरल नंबर, ये फॉल्स हुआ, ये फॉल्स है। सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होंगे, क्योंकि होल नंबर में 0 होता है जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स हुआ। मैं एक दूसरा स्टेटमेंट आप लोगों को लिख रही हूँ, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर। ये ट्रू है स्टेटमेंट या फॉल्स है ये बताना है। एवरी इंटीजर यानी कि प्रत्येक पूर्णांक
एक परिमेय संख्या है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है ये बताना है हमें। हम लोग इंटीजर को क्या पढ़े हैं, इंटीजर क्या होता है? इंटीजर जिसमें होल नंबर होंगे प्लस सारे निगेटिव नंबर्स होंगे, जितने भी निगेटिव नेचुरल नंबर्स, निगेटिव नंबर्स होंगे। इंटीजर में सारे निगेटिव के नंबर्स होंगे, लाइक -1, -2, -3, -4 अप टू -n टर्म तक, और होल नंबर इसमें होते हैं इंटीजर्स में। रेशनल में मैंने बताया कि रेशनल वो नंबर्स होंगे जो p/q के फॉर्म में होंगे, लाइक 1/2, 3/4, इस टाइप से, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स होने चाहिए एंड q डज नॉट इक्वल टू 0, तो वो रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो यहाँ पे स्टेटमेंट था एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, तो सारे इंटीजर तो रेशनल नंबर में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि होल नंबर, ये इंटीजर मैंने क्या बताया, रेशनल नंबर क्या होगा, जो इंटीजर्स होना चाहिए, कोई भी इंटीजर। इंटीजर में होल नंबर, ये निगेटिव नंबर सारे होते हैं, तो रेशनल p/q के फॉर्म में होना चाहिए, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स, तो इंटीजर्स तो होंगे, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू है कि प्रत्येक इंटीजर, एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये स्टेटमेंट ट्रू होगा क्योंकि सारे इंटीजर्स तो रेशनल नंबर में होते ही हैं। नेक्स्ट एक स्टेटमेंट मैं लिखने जा रही हूँ, स्टेटमेंट है एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है बताना है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है हमें बताना है। तो मैंने इसी क्वेश्चन में ये दोनों सेम, देखिए जस्ट बताया गया है कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये तो ट्रू है कि सारे इंटीजर रेशनल नंबर है क्योंकि रेशनल नंबर इंटीजर से ही बनेगा। लेकिन जस्ट इसके अपोजिट में एवरी रेशनल नंबर इज एन इंटीजर, ये ट्रू है कि नहीं है, इसके लिए तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? क्योंकि मैंने बताया कि सारे रेशनल नंबर इंटीजर्स नहीं है। क्यों नहीं फॉल्स है? क्योंकि इंटीजर्स कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होता है। मैंने बताया है कि जो भी इंटीजर्स होते हैं वो लाइक 25, -25, 1, 5, -9, इस टाइप से एक कंप्लीट वैल्यू होते हैं इंटीजर्स, और रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में यानी फ्रैक्शनल वैल्यू रहेंगे, फ्रैक्शन में रहेंगे, और इंटीजर्स फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं होता है, इसलिए कभी भी रेशनल नंबर इंटीजर नहीं हो सकता है। रेशनल नंबर हमेशा p/q के फॉर्म में यानी कि एक फ्रैक्शनल वैल्यू होगा, हमेशा 1/2 के फॉर्म में, 3/4, लाइक ऐसे फ्रैक्शन में रहेंगे। तो रेशनल नंबर कभी इंटीजर्स नहीं हो सकते, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। जबकि इसके अपोजिट का जो स्टेटमेंट था कि एवरी इंटीजर इज अ रेशनल नंबर, ये ट्रू है स्टेटमेंट क्योंकि सारे इंटीजर्स रेशनल नंबर में आते हैं। अब हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे। एक क्वेश्चन है, दो नंबर्स के बीच में अगर हमें रेशनल नंबर को फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? किसी भी दो हमें दे देगा, कोई भी दो नंबर्स लाइक 1, 2 के बीच में, 5, 6 के बीच में, किसी भी दो नंबर के बीच में हमें 5, 6, 8 कितने भी रेशनल नंबर को फाइंड करने का क्वेश्चन आ सकता है। तो हम लोग एक सवाल यहाँ पे देख रहे हैं, फाइंड द रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 और 2 के बीच में, 1 एंड 2 के बीच में हमें फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स, फाइंड द 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2 के बीच। ये 5 के जगह पे कुछ भी रह सकता है, 5 रेशनल नंबर, 6 रेशनल नंबर्स, 8 रेशनल नंबर, कितने भी। पहली बात तो पता है हमें कि किसी भी दो नंबर्स के बीच में अनगिनत रेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पे हमें बता दिया गया है कि 5 रेशनल नंबर को फाइंड करना है 1 और 2 के बीच में। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसे सॉल्व करने का दो मेथड है। फर्स्ट मेथड है, अगर कोई दो नंबर दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे 1 और 2 दिया हुआ है, दो नंबर के बीच में हमें बोल रहा है 5 रेशनल नंबर फाइंड करने का, तो इसके बीच में हमें 1, 2, 3, 4, 5 वैल्यू फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है। इसको हम लोग कैसे निकालते हैं? जस्ट कुछ नहीं, दो जो नंबर दिया हुआ है उस दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 करने से हमें वो पहला नंबर मिल जाएगा जो इन दोनों के बीच में फाइंड करना है। जैसे मैं आपको करके दिखाती हूँ, नंबर्स जो दोनों के बीच में करना है वो है 1 और 2। तो पहला वैल्यू निकालने के लिए, दोनों के बीच का पहला रेशनल नंबर निकालने के लिए हम लोग 1 + 2 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, तो इससे ये वैल्यू 3/2 आ जाएगा, जो कि पहला रेशनल नंबर फाइंड हो गया। यही 3/2 पहला, 1 और 2 के बीच का पहला रेशनल नंबर 3/2 होगा, जो कि पहला। अब दूसरा रेशनल नंबर कैसे हम लोग फाइंड करेंगे? सेम इसी प्रोसेस है। अब हम लोग सेम, एक बार हम लोग 1 और 2 था हमारे पास, तो 1 और 2 को ऐड करके डिवाइडेड बाई 2 किए, जिससे हम लोगों को पहला वैल्यू मिल गया। तो अब वैल्यू क्या बन गया? 1 और 2 के बीच में पहला रेशनल नंबर क्या निकल गया? 3/2। अब दूसरा वैल्यू हम लोग निकालेंगे,
उसको निकालने के लिए हम लोग सेम यही प्रोसेस करेंगे, लेकिन इस बार हम लोग 3/2 को एक बार 1 से और एक बार 3/2 को 2 से कैलकुलेट करेंगे, जिससे दो अलग अलग फिर से वैल्यू निकल जाएंगे, दो अलग अलग रेशनल नंबर निकल जाएंगे। मैं करके दिखाती हूँ। जैसे एक बार 1 को 3/2 के साथ हम लोग कैलकुलेट करेंगे, सेम इसी प्रोसेस से, जिससे मुझे दूसरा रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। 1 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू हो जाएगा 2, 2 + 3 और ये डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई में 1/2 हो जाएगा, तो ये वैल्यू आ जाएगा 5/4। तो दूसरा जो रेशनल नंबर हमें फाइंड हुआ 1 और 2 के बीच में, वो हो जाएगा 5/4। तीसरा वैल्यू फाइंड करने के लिए अब इसी 3/2 को हम लोग एक बार 1 के साथ किए थे, एक बार इस 3/2 को 2 के साथ हम लोग सेम प्रोसेस ऐसे ही रिपीट करेंगे। तो दूसरा क्या हो जाएगा 2 + 3/2 डिवाइडेड बाई 2, ये तीसरा वैल्यू फाइंड हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4 + 3 और ये डिवाइडेड बाई 2, जब मल्टीप्लाई में होगा तो 1/2 हो जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा ये 7/4। तो जो तीसरा हमें रेशनल नंबर फाइंड हुआ वो 7/4 रेशनल नंबर फाइंड हो जाएगा। सेम इसी प्रोसेस है। अब जो हम लोग चौथा वैल्यू निकालेंगे उसे एक बार 5/4 को 3/2 के साथ सेम प्रोसेस से कैलकुलेट करेंगे और फिर 5/4 को हम लोग 7/4 के साथ करके फिर से एक नया नंबर फाइंड कर लेंगे, नया रेशनल नंबर फाइंड करेंगे। इस प्रोसेस से इसी तरह हम लोग जितना चाहे 5, 6, 8, 10 रेशनल नंबर हम लोग फाइंड कर सकते हैं, सेम इसी प्रोसेस है। ये पहला मेथड हुआ। इसमें होता क्या है कि स्टेप बाय स्टेप एक एक रेशनल नंबर को हमें फाइंड करना होगा। एक दूसरा मेथड है जिसमें हम लोग डायरेक्ट एक बार में जितना भी रेशनल नंबर बोला जाएगा, जैसे यहाँ पे 5 रेशनल नंबर बोला गया है, तो हम लोग एक बार में ही 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं दूसरे मेथड से। वो मेथड क्या है, जैसे हमें यहाँ पे 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है, 5 रेशनल नंबर, तो जितना भी नंबर फाइंड करना रहेगा उससे एक बढ़ाकर, यानी कि 5 रेशनल नंबर फाइंड करना है तो हम लोग 6 को लेंगे और 6 को डिनोमिनेटर में लेते हुए ऊपर इस टाइप से सेट करेंगे कि ये 1 के इक्वल हो जाए, क्योंकि 1 और 2 के बीच में हम लोगों को फाइंड करना है, 1 और 2 के बीच में हम लोगों को रेशनल नंबर फाइंड करना है। तो 1 = हम लोग 6 को डिनोमिनेटर में लिखे हुए 1 को हम लोग इस टाइप से लिखेंगे कि 6 को डिनोमिनेटर में लेते हुए ऊपर ऐसा वैल्यू देंगे जिससे ये 1 के इक्वल हो जाए। तो ऊपर अगर हम लोग 6 लिखते हैं तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा और ये 1 के इक्वल हो जाएगा। ठीक उसी तरह हम लोग 2 को क्या लिख सकते हैं, 6 तो डिनोमिनेटर में रहेगा ही, ऊपर हम लोग कौन सा वैल्यू लिखें जिसको कैंसिल करने पे ये 2 के इक्वल आ जाए, तो ऊपर का वैल्यू 12 हो जाएगा। 6 × 2 = 12, ये हम लोग लिख सकते हैं। तो 1 और 2 के बीच में हम लोगों ने 6 से डिनोमिनेटर को करते हुए 1 = हम लोग 6/6 लिख सकते हैं और 2 = 12/6 लिख सकते हैं। करेक्ट है, क्योंकि 6/6 को जब हम लोग कैंसिल कर रहे हैं तो ये 1 के इक्वल हो जाता है और 12/6 को हम लोग जब कैंसिल करते हैं तो ये 2 के इक्वल लिखता है। इस टाइप से हम लोग लिख सकते हैं। अब हम लोग नंबर लाइन पे इसको देखते हैं। एक तरफ 1 था और एक तरफ वन साइड 2 था। 1 और 2 के बीच में हम लोग को फाइंड करना था। 1 को हम लोग 6/6 लिखे हैं, इस बीच में 5 रेशनल नंबर हमें फाइंड करना है। 1 को हम लोग 6/6 लिखे हैं और 2 को हम लोग 12/6 लिखे हैं। तो इन दोनों के बीच में हम लोग 6 के बीच में 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 लिख सकते हैं इसे। 2 के बीच में 6/6 के बीच में 7/6, 8/6, 9/6, 10/6 और 11/6 लिख सकते हैं 12/6 के बीच में। इस तरीके से एक ही बार में, एक ही स्टेप में हम लोग जितना भी चाहें उतना रेशनल नंबर, दो नंबर्स के बीच में ये 5 रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। जैसे 1 और 2 के बीच में हम लोगों ने 5 रेशनल नंबर फाइंड किया, उसी तरह से इस मेथड से हम लोग एक ही स्टेप में जितना भी चाहे उतना रेशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। आज के क्लास में बस इतना ही बच्चों। नेक्स्ट क्लास में हम लोग NCERT से एक्सरसाइज 1.1 को देखेंगे और उसको पूरा सॉल्व करेंगे। थैंक यू।